हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आई होप आपको ये कहानी पसंद आएगी। ब्लड विथ ब्यूटी, टाइटल वाइल्ड किस। क्यान खड़ा हुआ और उसके विंग्स हवा में हिल रहे थे। वहाँ का मौसम पल भर में बदल गया। चारों तरफ घना अंधेरा, तेज सर्द हवाएं। मौसम इतना ठंडा हो गया कि ऐसा लग रहा था बर्फ गिर रही हो। क्यान की आंखें गहरी नीली हो गई और बड़े बड़े ब्लैक विंग्स हवा में हिलते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। क्यान की शक्तियाँ जो कुछ देर पहले गायब हो गई थी, वो अब उसके कंट्रोल से बाहर हो गई। क्यान क्या कर रहा था उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। क्यान ने अपने पंखों को तेजी से हिलाना शुरू किया और अपने हाथों को घुमा आसमान के तरफ एक रोशनी की, जिससे उस जगह एक अजीब सी रोशनी हुई। क्यान धीरे धीरे उस लड़की के करीब गया और अपने हाथों से उसके जख्मों को टच किया। उस लड़की के सभी जख्म एक पल में गायब हो गए। क्यान की शक्तियाँ उस पर हावी हो रही थी। क्यान उस लड़की को टच कर रहा था ऐसा लग रहा था कि वो किसी मखमल को टच कर रहा है। क्यान ने उस लड़की को अपनी बाहों में उठाया। ऐसा लग रहा था कि उसने किसी फूल को अपनी बाहों में लिया है। क्यान जैसे इस लड़की को अपनी बाहों में उठाया, उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। क्यान उस लड़की की खूबसूरती में कहीं खोश आ गया था। क्यान ने अपनी पंखों को हिलाया और बाहों में लिए हुए उस लड़की को आसमान में उड़ गया। समर सड़क पर गिरा ये सब देख रहा था। समर ने कहा, क्यान, आप उसके जाल में फंस रहे हैं। अगर आप एक बार उसके जाल में फंस गए तो आपको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यान उस लड़की को अपनी बाहों में लिए हुए आसमान में उड़ रहा था और उसकी नजरें तो बस उसके चेहरे पर थी। तभी उस लड़की ने अपनी आंखें खोल दी। उस लड़की ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, क्यान उसकी आंखें देख उसमें डूब सा गया। उस लड़की की आंखें क्यान की तरह नीली थी, लेकिन उसकी आंखें किसी शेरनी की तरह कटीली और कातिलाना थी। वह लड़की बिना पलके झपकाए बस क्यान को देख रही थी। क्यान उस लड़की को लिए हुए जंगल के बीचों बीच उतर गया। क्यान ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उस जंगल के बीच एक बेहद खूबसूरत सा बेड बना दिया और उस पर लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछा दी और अपनी बाहों में लिए हुए उस लड़की को बेड पर बड़े आराम से लिटा दिया और खड़ा हुआ और अपनी आंखें बंद करते हुए उसने अपने हाथों को चारों तरफ घुमाया, जिससे उस जगह एक कवच बन गया। अगर जंगल में कोई आता भी तो उन दोनों को नहीं देख पाएगा। क्यान ने एक बार फिर अपने हाथों को घुमाया और चारों तरफ सफ़ेद पर्दे हिलने लग गए और फिर क्यान के विंग्स गायब हो गए। इस वक्त वो जगह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत जमी पर है। क्यान ने उन पर्दों में से एक पर्दे को अपने हाथों में लिया और बेड की तरफ बढ़ने लगा। चारों तरफ लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी। क्यान बेड के पास गया और देखा वो लड़की किसी छोटे बच्चे की तरह बेड पर सिकुड़ी हुई है। उस लड़के ने नी लेंथ की ड्रेस पहनी हुई थी जो पूरी तरह गंदी हो गई थी। क्यान धीरे धीरे बेड पर बैठा और उस लड़की को उठा अपनी गोद में बिठा लिया। उस लड़की ने क्यान को देखते हुए कहा, आप कौन हैं? हम कहाँ हैं? क्यान ने अपनी उंगली उस लड़की के होठों पे रख दी। क्यान उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहा, आप हमारी हैं और आप पर सिर्फ हमारा हक है। क्यान ने अपनी उंगली हटा ली। क्यान ने जैसे ही अपनी उंगली हटाई, लड़की ने फिर कहा, हम कौन हैं? लड़की इससे पहले कुछ कहती, क्यान ने अपने होठ उस लड़की के होठ पे रख दिए और उसे किस करने लगा। कहने को क्यान और वो लड़की पहली बार मिले थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच जन्मों का रिश्ता है। क्यान ने उस लड़की से दूर हुआ और मखमली चादर जिस पर गुलाब की पंखुड़ियाँ थी उस पर उसे लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप क्यान की क्यारा हैं, आप हमारी हैं। क्यान की बात सुन उस लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यान झुका और अपने होठों को क्यारा की आंखों को एक एक कर किस करने लगा। क्यान और क्यारा इस वक्त एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके बीच हवा को भी आने की इजाज़त नहीं थी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।